हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। लगता है सिचुएशन थोड़ी ख़राब है जो कि क्लैश हुई है 9 तारीख को, और अब भारत ने अपने ख़तरनाक से ख़तरनाक वेपन LAC पर, तवांग जो सेक्टर है, मतलब जहाँ पर वो LAC है, हाँ, तवांग के एरिया में ख़तरनाक से ख़तरनाक अपना वेपन भारत ने लगा दिया, जिसमें S-400 और भी काफ़ी ख़तरनाक किस्म की तोपें शोपें लगाई हैं। ये पूरी अपडेट है, देखते हैं क्या हुआ है, सब कुछ अब तक की अपडेट है इसके अंदर। तो जल्दी देखते हैं, बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पूर्वी कमांड के सभी एयरफोर्स बेस को अलर्ट कर दिया गया है। सिलीगुड़ी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। भारत ने तवांग में L-70 एयर डिफेंस गन भी तैनात कर दी है। इसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। LAC पर जमीन से लेकर हवा तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाँ, गलत तो किया है। तो तवांग में जिस तरह की झड़प हुई और जिस तरह से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई, उसके बाद अब पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिलीगुड़ी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से चलते हैं उनके पास, उसके बाद फिर मेहमानों का रुख करेंगे। आशीष, अगर आप सुन पा रहे हो, ये जो तैनाती है इसको किस तरह से देखा जाए? ये S-400 वही गन्स हैं जिसका कमाल हम इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग में भी देख रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बिल्कुल, यूक्रेन के पास में S-300 है, उसका एक काफ़ी हायर वर्जन है S-400 जो लेटेस्ट भारत ने ऑर्डर किया था। और इसके सेकंड स्क्वाड्रन, पहले स्क्वाड्रन पंजाब में डिप्लॉय की गई थी, सेकंड स्क्वाड्रन को ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन स्नेक भी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और साथ ही वो हाईएस्ट अलर्ट लेवल पर है। साथ ही दर्शकों को ये भी बता दें कि एक दो नहीं, जितने भी फाइटर जेट बेसेस हैं, और मैं नाम के साथ में और फाइटर जेट्स के साथ में दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा ताकि पूरी एक आइडिया लगे कि क्या कुछ अलर्ट लेवल पर है। आशीष आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इस वक्त जो थोड़ी देर पहले आपने L-70 डिफेंस गन्स की तस्वीरें भेजी थी, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये L-70 डिफेंस गन्स हैं जिन्हें तवांग में डिप्लॉय किया गया है इस झड़प के बाद। ये बहुत अहम खबर आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमें दे रहे हैं। L-70 डिफेंस गन्स भी डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आशीष, अलर्ट है, जैसे कोई मिसाइल वगैरह आता है तो उसको फौरन उड़ाएगा। बिल्कुल, देखिए L-70 जो ग्रेडेड हैं उसे डिप्लॉय किया गया है और ये हाईएस्ट अलर्ट मोड पर है। और जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक्चुअल तस्वीर है इस समय जो तवांग में जो गन्स डिप्लॉय की गई हैं, उसमें से एक की ये एक्चुअल तस्वीर है। ये कोई फाइल फुटेज नहीं है, कोई फाइल फोटो नहीं है, ये एक्चुअल इस समय पर जो तैनाती की गई है L-70 एयर डिफेंस गन्स की अपग्रेडेड वाली, उसकी तस्वीरें हैं। दर्शकों को बता दें कि इसको करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो चाइनीज ड्रोन्स, और वो भी स्पेसिफिकली नाम के साथ में हम दर्शकों को बता सकते हैं, विंग लूंग ड्रोन्स, ये जो ड्रोन्स हैं चाइनीज, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मनूवर करते हुए और सर्वेलेंस करते हुए दिखाई दिए हैं। अग्रेसिव में स्पेसिफिकली ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए कह रहा हूं कि ड्रोन्स को साइड करने के बाद में भी, फाइटर जेट स्क्रैम्बल करने के बाद में भी वो रिट्रीट नहीं कर रहे थे, और इसीलिए विंग लूंग ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए भी हमने L-70 अपग्रेड एयर आशीष, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये अपने आप में दिखाता है कि बदले हुए भारत का रुख क्या होता है जब उसकी सीमाओं पर जरा सी भी कोशिश कोई करता है। कैप्टन श्याम, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमारे यहां इतने सवाल हो गए, इतना हंगामा हो गया, सदन के अंदर सरकार ने ऑफिशियली बयान भी दे दिया, रक्षा मंत्री आ गए। मैं अभी ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल को भी देख रहा था, उनके अखबारों को देख रहा था, उनका जो भी अपना सरकारी भोंपू है उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आया। चीन ने चू तक नहीं किया इस पे, इसको कैसे देखते हैं? चाइना की जो नीति है, मैंने जैसे पहले कहा, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे इंच बाय इंच अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसके हिसाब से वो एक्सकर्शंस करता रहता है। तो यहाँ पे उसने एक ट्रायल किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बैकफुट पे जाना पड़ा उनको। तो इसको वो क्या कहेंगे?
हाँ, कुछ नहीं कहेंगे, अब अपने फिर लोगों से को करेंगे, बता सकते कुछ दिन मार चुप रहेंगे, खाते फिर से करेंगे, यक नपल तोला बयान देंगे। वैसे भी नहीं, लेकिन सर चीन की तरफ से भारत की हर छोटी बड़ी बात पे बड़े बड़े बयान आ जाते हैं, बड़े बड़े दावे आ जाते हैं, गीदड़ भभकियां आ जाती हैं, धमकियां आ जाती हैं, और इतना कुछ हो गया। देखिए, मेरा मानना है कि चाइना की नीति अलग है, मीडिया की नीति अलग है। भारत के जो लोग हैं, मेरे ख्याल से ये जो हो रहा है ना, जैसे एक्सकर्शन हुआ, इस पे सेना ने अपना जवाब दिया, लोग काफी आक्रोश हो गया पूरे भारत में, कन्वेक्शन कंडक्शन मेथड की तरह ये ट्रिगर हो गया, ये हम मैरीटाइम सेक्टर तक नीचे तक चले गए, लड़ाई की तैयारी, मतलब अपनी डिफरेंस दिखा रहे हैं, ये सब सही है, ये होते रहना चाहिए। नहीं सर, एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि आशंका अभी भी बरकरार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अलर्ट जारी किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल बीके चतुर्वेदी, इस बात को आप कैसे देखते हैं कि पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश जारी किए गए? मतलब क्या है इसका? इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। भाई देखा जाए ना, फुल अलर्ट हो गया लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक। अपने खतरनाक से खतरनाक वेपन जो कि कुछ फाइटर प्लेन भी पहुंचाए, वो दूसरे साइड कहता है हर एयरबेस पे फाइटर प्लेन पहुंचा दिए गए हैं। मतलब जो भी LAC के करीब करीब एयरबेस हैं, सारों पे फाइटर प्लेन पहुंच चुके हैं। सिलीगुड़ी में दूसरा वो जो एक्टिव कर दिया गया S-400, जो कि चिकन नेक है भारत की। हाँ भाई, क्योंकि जो मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट से मतलब जोड़ती है भारत को। वो बिल्कुल चिकन नेक छोटा सा रास्ता है, वो सबसे ज्यादा इंडिया ने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट है। पूरे अरुणाचल प्रदेश सब पे निगाह रख सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, जिस तरह गुलवान में मार खाई थी ना चाइना ने, फिर वापस नहीं आए थे, अब तवांग में भी यही हुआ है कि इतना मार खा लिया, अब वो वापस कभी भी नहीं आएंगे। और भाई चाइनीज इतने कमीने अपने सोल्जर्स का बताते ही नहीं है लोगों को। बिल्कुल, भारतीय लोगों को देखो, अपने लोगों के लिए तड़प गए अपने आर्मी। हालांकि मतलब और ये जिसने स्टार्ट में खबर सुनी होगी ना, वो यही कह रहा होगा कि हम भी जाएं। इंडियन नागरिक की बात कर रहा हूँ, वो भी कह रहे होंगे हम भी जाएं, उनको मारें, उनको इतना गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्से में इस टाइम भारतीय कि वो खुद भी उनका बात चले तो खुद भी निकल जाए। बिल्कुल सीरियसली वो इस तरह मतलब जिस तरह के मैंने कमेंट देखे, मैंने ट्विटर देखा, लोग पागल हुए। इंडिया के लोग जब देश पे आ जाए तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। सीधी बात है ये, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो बहुत ज्यादा बिगड़े में। आप देखो क्या होता है भाई। और देखो वो उनके ड्रोन आ रहे थे ना, पहले इंडिया उनको ड्रोन आ जाते थे, इंडिया बोलता भी कुछ नहीं था, लेकिन अब उनके लिए गन्स लगा दिए कि ड्रोन है उनको भी मारो। अब कोई डिफेंस सिस्टम लग गया, S-400 लग गया, फाइटर जेट्स लग गए, कितनी तोपें लग गई। और मेरी नजर में एक दफा उसको सही टिका के जवाब मिल जाए ना, मेरी मुझसे लिख कर ले लो, चाइना डरता है, उसकी हिम्मत ही नहीं है वो आए। वो मतलब वो ये चेक कर रहा था कि हम जाकर देखते हैं क्या होता है। और मार खा गया, इतना धोया, वो याद रखेंगे सारी जिंदगी। उनका 30-40 बंदा घायल कर दिया, 30-40 बंदा और भारत के 9 बंदे हुए हैं जख्मी, जो कि अभी क्रिटिकल कोई भी नहीं है, मतलब माइनर इंजरीज आई है, मतलब माइनर जख्म वगैरह है जो सेट हो जाएंगे, शुक्र है। तब इस पे इतने भारतीय भड़क गए हैं, तो सोचो अगर किसी की डेथ ऐसा ना हो जाती तो फिर वो, मैं कहता हूँ, कच्चा चबा जाए। मैं कहता हूँ उसको पहले तो आर्मी कच्चा चबा जाती यार। वो भाग गए हैं, वो भागे। अगर वो थोड़ा और कहते हैं कि पीछे भी गए हैं उसके यार। मैंने भी एक दो वीडियो देखी कि उनके इलाके में घुसे, उनके इलाके में घुसे। आपका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।